हम कर रहे हैं आपकी क्लास फोर्थ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से नेक्स्ट चैप्टर डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। इसका मतलब समझिए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। तो ये कह रहा है अंधेरे से मत डरो। तो ये सब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं हम लोगों के बीच में, आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको अंधेरे में जाने से डर लगता है। आपने सुना भी होगा, अगर आप नहीं डरते हैं तो आपके घर में या अपने अगल बगल दोस्तों मित्रों को सुना होगा जो कि अंधेरे में जाने से लोग डरते हैं। उन्हें पता नहीं होता ना कि अंधेरे में क्या आ जाएगा, उन्हें दिखाई नहीं देता, तो इस कारण से अंधेरे में जाने से लोग डरते हैं। तो ये पोयम लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। तो ये आपको सिखा रहे हैं कि अंधेरे से क्यों नहीं डरना चाहिए, इस बारे में बताएंगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन। तो वो छोटे बच्चे से कह रहे हैं कि छोटे बच्चे अंधेरे से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड मतलब मत डरो, किससे? ऑफ द डार्क, अंधेरे से। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। तो कह रहे हैं कि अंधेरा क्यों होता है। तो अगर आप ये बात समझ जाएं कि अंधेरा ज़रूरी है तो आप नहीं डरेंगे, तो इसलिए वो समझा रहे हैं। द अर्थ मस्ट रेस्ट, अर्थ को, पृथ्वी को आराम करना होता है। जब पूरा दिन बीत जाता है तो दिन भर पृथ्वी काम करती है, तो रात में तो उसको भी आराम चाहिए होगा ना, इसलिए रात होती है। द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर। तो कह रहा है कि सूरज को तो हार्श होना पड़ेगा, कड़ा होना पड़ेगा। हार्श का मतलब कड़ा, कितनी गर्म धूप देता है ना। तो सूरज को तो कड़ा होना पड़ता है, गर्म होना पड़ता है, गर्म धूप देना पड़ता है। लेकिन मूनलाइट, जो चांद से रोशनी आती है, वो तो गर्म नहीं होती, वो तो इतनी कठोर नहीं होती। तो कह रहा है मूनलाइट कभी नहीं, चांद से आने वाली रोशनी कभी कड़ी नहीं होती। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और वो जो रात में अंधेरे की बात हम कर रहे हैं, रात में तो तारे होते हैं, वो तारे हमेशा चमकते रहेंगे। शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, इसका मतलब हमेशा हमेशा चमकते रहेंगे रात में वो तारे। जब भी रात होगी तो तारे होंगे और वो चमकेंगे, इसलिए रात से मत डरो। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देर इज नथिंग टू फियर। कह रहे हैं रात से दोस्ती कर लो। बी फ्रेंड्स विद द नाइट मतलब रात से तुम दोस्ती कर लो, उनसे डरने की कोई बात नहीं है। देर इज नथिंग टू फियर, फियर का मतलब डर। तो कह रहे हैं उन रात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उससे दोस्ती कर लो। जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। तो कह रहे हैं रात जब हो जाए तो अपने विचारों को, जो आप सोचते हैं, रात किस लिए आती है, आप अपने दोस्तों के बारे में सोचिए जो कि दूर हैं या पास हैं। अपने दोस्तों के बारे में सोचने के लिए रात बनी है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए। रात से डरने की ज़रूरत नहीं। बाई डे इट डज सीम दैट आर ट्रबल्स वोंट सीज। दिन में तो ऐसा लगता है, बाई डे मतलब दिन में। इट्स डज सीम मतलब ऐसा लगता है, सीम मतलब लगना, ऐसा लगता है। कैसा लगता है? आवर ट्रबल्स वोंट सीज, सीज का मतलब रुक जाना। यानी कि हमारी जो परेशानियां हैं, ट्रबल्स का मतलब होता है परेशानियां। दिन में तो ऐसा लगता है कि हमारी परेशानी कभी रुकेगी ही नहीं, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज़ एट पीस। लेकिन रात में, देर रात में पूरी दुनिया, वर्ल्ड, पूरी दुनिया शांति से रहती है। पीस का मतलब शांति। दिन में तो सब भाग दौड़, इधर उधर लोग काम करते रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। लेकिन रात किस लिए आती है? ताकि शांति हो सके, अर्थ भी रेस्ट कर सके और लोग भी आराम कर सकें। इसलिए रात से डरना नहीं चाहिए। तो ये रस्किन बॉन्ड जो पोएट हैं, ये छोटे बच्चे को ये सिखा रहे हैं। अब आप लोग को भी नहीं डरना चाहिए रात से कभी भी, क्योंकि रात तो आराम के लिए होती है, दोस्तों के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचने के लिए होती है। ठीक है, अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए देखते हैं आपके एनसीईआरटी की क्लास फोर्थ की मैरी गोल्ड की बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन दिए हैं। क्या ये पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ नए वर्ड्स हैं जिनका वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करके भी देखेंगे, जैसा हमने अभी शुरू किया था लास्ट चैप्टर से। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरना, ये बात तो हम देख चुके हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे फीलिंग फियर, डरने को फीलिंग फियर। और इसको कैसे यूज़ करेंगे? आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। डार्क,
डार्क का मतलब होता है विद लिटिल और नो लाइट, जहाँ पे लाइट ना हो उसको डार्क कहते हैं, ठीक है। उसका कैसे यूज करेंगे, इट्स टू डार्क टू रीड हियर, यहाँ बहुत अंधेरा है पढ़ने के लिए, यहाँ बहुत अंधेरा है मतलब पढ़ नहीं सकते। रेस्ट मतलब आराम करना, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टू रिलैक्स। टेक रेस्ट फॉर अ वाइल ऑन दी काउच, यानी काउच पे थोड़ी देर आराम कर लो, रिलैक्स कर लो, ठीक है। हार्श, हार्श का मतलब होता है रफ और क्रूल, CRUEL, क्रूएल नहीं पढ़ते हैं, क्रूल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे, ही आस्क्ड मी टू गेट आउट इन अ हार्श टोन, बहुत कड़ी आवाज में उसने मुझे बाहर निकलने को बोला। फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है ऑलवेज। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन फॉरएवर, माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा के लिए प्यार करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि 2 साल करेंगे 2 साल नहीं करेंगे। फॉरएवर मतलब ऑलवेज। ट्रबल्स, ट्रबल्स का मतलब होता है डिफिकल्टी, परेशानी। द डाउट इन माई माइंड ट्रबल्स मी, मेरे दिमाग में जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, जो परेशानी, वो मुझे परेशान करती हैं। आइए अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। या सीज, एक और वर्ड है सीज। सीज का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, खत्म हो जाना। इसको कैसे यूज करेंगे, टीचर्स शुड सीज बीटिंग देयर स्टूडेंट्स, टीचर्स को अपने बच्चों को मारना बंद कर देना चाहिए। सीज का मतलब बंद कर देना चाहिए, टीचर्स शुड सीज मतलब टीचर्स को बंद कर देना चाहिए। क्या बंद कर देना चाहिए, बीटिंग देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को पीटना। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज द पोएम अबाउट, आंसर होगा द पोएम इज अबाउट हाउ टू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे से कैसे नहीं डरना है, इस बारे में पोएम है। व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर, क्या होता है जब दिन खत्म हो जाता है, तो नाइट कम्स व्हेन द डे इज ओवर, रात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर, अर्थ क्या करती है जब दिन खत्म हो जाता है, तो इसका आंसर होगा द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट, पोएट हम क्या चाहता है कि हम रात में क्या करें, द पोएट वांट्स अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट, वो हमारे दोस्तों के बारे में सोचने को बोल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये ट्रू और फॉल्स बताना है। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, तो पोएट बच्चे से क्या कहता है कि रात को डरना चाहिए, नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, तो पोएट कहता है कि रात में हमेशा तारे चमकते रहेंगे, ये ट्रू है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क, तो पोएट चाइल्ड को कहता है कि रात होने के बाद अपने दोस्तों के बारे में सोचो, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ट्रू। ऑलराइट, अब देखते हैं ये प्लस करके 2 वर्ड्स हैं अलग अलग, इनका एक वर्ड बन जाता है, तो आइए बना के देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द ऑपोजिट ऑफ, अच्छा ये वर्ड्स दोनों जोड़ के एक एक वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मून प्लस लाइट मिलके क्या बन जाएगा, मून लाइट। गुड प्लस नाइट मिलके क्या हो जाएगा, गुड नाइट। वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल। वॉर और पीस, अच्छा ये ऑपोजिट वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे ब्रेक और प्लस फास्ट मिलके क्या बन जाएगा, ब्रेकफास्ट। ऐसे ही डे और ब्रेक, डे ब्रेक। रेन और बो, रेनबो। ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, ये मिलके एक वर्ड बन जाते हैं। अब देखते हैं ऑपोजिट कैसे होता है। वॉर का ऑपोजिट पीस, ये आप भर दीजिएगा जो खाली जगह दी हुई है, वॉर का, जहाँ ऑपोजिट्स लिखने हैं। वॉर का ऑपोजिट पीस, लाइट का ऑपोजिट डार्क, एनिमीज का ऑपोजिट फ्रेंड्स, नाइट का ऑपोजिट डे। और देखते हैं जेंटल का ऑपोजिट हार्श,
और स्टार्ट का ऑपोजिट सीज। सीज का हमने देखा था ना, अंत होना, खत्म कर देना। ठीक है, आप देखते हैं। लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम डोंट, वोंट। हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। डोंट का फुल फॉर्म क्या होता है? डू नॉट। वोंट का फुल फॉर्म क्या होता है? विल नॉट। ठीक है, तो अब इनके फुल फॉर्म बताने हैं। डिडंट का फुल फॉर्म क्या होगा? ये दिया हुआ है, डिडंट का फुल फॉर्म क्या होगा? डिड नॉट। शुडंट का फुल फॉर्म क्या होगा? शुड नॉट। और वुडंट का फुल फॉर्म क्या होगा? वुड नॉट। ऐसे ही कुडंट का फुल फॉर्म क्या होगा? कुड नॉट। और मसंट का, इसको कैसे क्या पढ़ते हैं पता है आपको? मसंट। मसंट का फुल फॉर्म क्या होगा? मस्ट नॉट। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? तो क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्यों? तो आप आंसर लिख सकते हैं, यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज, यहाँ तक तो क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, बिकॉज आई सी स्ट्रेंज काइंड ऑफ इमेजेस इन द डार्क। क्योंकि रात में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें, रात में दिखता तो है नहीं लेकिन दिमाग में अलग अलग चित्र बनते हैं, स्ट्रेंज काइंड ऑफ इमेजेस। तो लिख सकते हैं आप ये। वॉट डू यू डू वेन इट इज़ डार्क? तो जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं? आई स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक वेन इट इज़ डार्क। आप भी लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं, जैसे मुझे जो आंसर सूझा वो मैंने लिखा। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं। हैव यू एवर बीन फ्राइटेंड? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। तो क्या आपको कभी डर लगा है? अपने दोस्त को बताइए इस बारे में। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यस आई वंस गॉट फ्राइटेंड विद द साउंड ऑफ अ किटन हु वॉज हाइडिंग अंडर माई बेड इन द डार्क। एक बार बिल्ली का बच्चा मेरे बेड के नीचे घुस गया था और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था अंधेरे में, उससे डर लग गया। ये लिख दिया मैंने। जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कब डर लगा था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। What is the word that starts with T? तो एक उस वर्ड के बारे में पूछ रहा है जो टी से शुरू होता है। राइम्स विद सीज, CEASE, एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, और उसका मतलब होता है मजाक करना, किसी को चिढ़ाना। तो टी से शुरू होता है। कौन सा वर्ड है वो? टीज। सी से वो करता है तो इसका हो जाएगा टीज, TEASE, टीज। ये लिख दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है। वॉट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद सी, राइम्स विद नियर एंड फियर? तो बोलने में किसके जैसा लगता है? नियर और फियर के जैसा। एंड मीन्स ईजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड, और उसका मतलब होता है आसानी से जो दिख जाए, समझ में आ जाए और सुनाई दे। ये कौन सा वर्ड हो जाएगा जो नियर और फियर से करता है? क्लियर, CLEAR। देखिए राइम करता है ना नियर और फियर से। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। से, टी टी टी, तो ट ट ट। देखिए आपकी जीभ जो है ऊपर तलवे में टच होती है। वेयर डिड द टिप ऑफ योर टंग टच? तो आपका टिप ऑफ द टंग कहाँ टच किया? तो आप लिख सकते हैं द टिप ऑफ द टंग टच्ड द अपर पार्ट ऑफ द माउथ। ऊपर वाला हिस्सा टच किया ना। लिसन एंड रिपीट, कैट। ठीक है, आप भी बोल के देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ कर रहे हैं हम। डिड यू हियर वॉट योर टंग डिड? तो आपने सुना? यस, इट मेड अ टक साउंड। से दीज वर्ड्स एंड फील वॉट योर टंग डज व्हेन यू से। तो ये बोल के देखिए। टो, टिप टॉप, टाई, 10। ठीक है, अब ये देखिए आपको दो दो लोग, ये सब क्लास में करने वाली एक्सरसाइजेज हैं। वर्क इन पेयर, दो दो लोग मिलके कीजिए। मेक द कफ साउंड, खांस के देखिए। इट, आई केम डाउन, आई कफ्ड, कक कक क, गले के अंदर से क करके आवाज निकलती है ना जब आप खांसते हैं तो। डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्क बुक? जो वर्क बुक, यहाँ बुक बोलते हैं तो लास्ट में के साउंड आता है ना,
और रिपीट कीजिए। अब जैसे ट ट टक 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 टी बोला था, वैसे के बोल के देखिए, बुके वाले वर्ड्स। जैसे देखिए, बुक, हुक, बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। तो आप देख रहे हैं ना, क ऊपर से क की साउंड आ रही है, के की साउंड। ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड। ये सारे सेम साउंड से शुरू होते हैं। आइए ये वर्ड्स भी हम आगे के और कुछ और वर्ड्स बोल देते हैं। कैंगरू, इसको कंगारू नहीं पढ़ते, कैंगरू बोलते हैं, कैंगरू। तो के साउंड पे ध्यान दीजिएगा। की, कर्टन, ये सी से शुरू है लेकिन साउंड इसका क ही है, कर्टन। काइंड, दयालु। किंग, किटन, किटन जानते किसको कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। चलिए ये हमने के साउंड भी कर लिया। अब ये देखिए एक और टीम टाइम है, ये भी आपके क्लास में करने वाली एक्सरसाइज है। जब बहुत सारे बच्चे हैं, आप घर में आप 4-5 दोस्त भी हों तो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। क्लास को 4 हिस्सों में बांटना है। इमेजिन लाइफ विदाउट सन। और सोचिए कि दुनिया में सन है ही नहीं तो ज़िंदगी कैसी होगी। ठीक है, अब इसको ये और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, What are the things that may happen if there is no sunlight? तो क्या हो सकता है अगर कुछ सनलाइट बिल्कुल ना हो? तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है, हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इफ देर इज नो सनलाइट देर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। तब ऐसी जिंदगी होगी ना अगर सन होगा ही नहीं तो इमेजिन बोला कि डिस्कस, ये क्या पूछा है? If there is no sunlight, what will happen? What are the things that may happen if there is no sunlight? So if there is no sunlight, there would be darkness everywhere. If there is no sunlight, we would not be able to see. हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है। शुरुआत में बस लिखिए इफ देर इज नो सनलाइट और फिर क्या होगा वो लिख दीजिए, वी वुड नॉट बी एबल टू सी। फिर और लिख सकते हैं इफ देर इज नो सनलाइट देर वुड बी नो फूड फॉर अस। देयर वुड के बाद यहाँ पे बी हो जाएगा, बी, बी छूट गया है, बी ई। ठीक है, ये देख लिया हमने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड। तो ये जो रेड टी कप्स हैं इनमें कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। फिल इन द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। नोट द एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो नीचे जो एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है टू, TWO2, तो उसी के जैसा साउंडिंग वर्ड क्या है? TOO लिखा है, TOO2। तो वैसा ही साउंडिंग वर्ड क्या है? TWO। दोनों का मतलब अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है, लेकिन एक जैसा, बोलने में एक जैसे लगते हैं। तो ऐसे ये लिख देते हैं। वन, ONE, वन। तो वन के जैसा कौन साउंड करता है? WON, वन। इसको भी सेम पढ़ते हैं। WON भी वन होता है और ONE भी वन होता है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ONE वन का मतलब एक, WON का मतलब जीतना। ऐसे ही डियर, DEER, डियर, इसका मतलब हिरन। और DEAR, डियर, इस डियर का मतलब होता है प्यारा। डियर फ्रेंड बोलते हैं ना, मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे ही SUN, सन, सन का मतलब सूरज। और नहीं, ये SON है, SON, सन, सन का मतलब बेटा, पुत्र। और SUN, सन का मतलब सूरज। तो हमने येलो में लिख दिया, ये आप भी भर दीजिएगा, मतलब तो समझ गए होंगे आप। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। तो अब इनमें से ऊपर जो दिए इनमें से राइट वर्ड कौन सी यहाँ भरा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। द सन वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। द सम वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट। तो द सम वॉज टू डिफिकल्ट। इस टू का मतलब होता है जो TOO है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो कोई भी सवाल, दो दिक्कत तो आएगी नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल था सवाल, और सिर्फ दो बच्चे उसको कर पाए, सिर्फ दो स्टूडेंट्स उसको कर पाए। ऐसे ही सेकंड है, देखिए, देयर वॉज ओनली वन बॉय। सिर्फ एक बच्चा था, हु वॉन द प्राइज। ठीक है, जो इनाम जीता।
ऐसे ही द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम, तो जो सुनहरा हिरन था वो उसको बहुत प्यारा था। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि इस डियर को यहाँ भर दें और इस डियर को यहाँ भर दें, ठीक है, ये दोनों अपनी अपनी जगह ही भरे जाएंगे। रामूज सन लव्ड टू प्ले इन द सन, तो रामू का बेटा धूप में खेलना पसंद करता था। अब समझ गए इन चीज़ों का मतलब, दोनों के मतलब अलग अलग हैं, अलग अलग जगह यूज होते हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट के आगे क्या पूछ रहा है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ऐसा करके देखिए आप। रिलैक्स योर फीट लेग्स एंड एंटायर बॉडी, कह रहा है आप अपने पैर, अपने पाँव को, अपने पैरों को और अपने सारे शरीर को रिलैक्स कीजिए, आराम से रेस्ट पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बी एज क्वाइट एज यू कैन, क्वाइट का मतलब शांत, बिल्कुल चुप, कोई आवाज़ मत निकालिए। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, अपने अगल बगल की आवाज़ों पे ध्यान दीजिए, क्या सुनाई दे रहा है। सब लोग बिल्कुल चुपचाप हो जाइए, बॉडी को आराम से ढीला छोड़ दीजिए और सुनिए अगल बगल क्या आवाज़ें आ रही हैं। तो ऐसे आपको हल्की और तेज सब आवाज़ें सुनाई देंगी। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर, तो अपने जो पार्टनर, आपका जो दोस्त है, उसको बताइए कि आपने क्या सुना और आप उससे पूछिए कि उसने क्या सुना। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दोज साउंड्स, तो अपने पार्टनर से बोलिए, अपने दोस्त से बोलिए कि जो आवाज़ सुनी है उनकी नकल उतार के, कॉपी मतलब नकल, उनकी नकल उतार के दिखाए। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, जो सामने दिए हैं उनको फ्रेज को अलाउड जोर से पढ़िए। डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड्स, उनको डिवाइड कीजिए, दो तरह की आवाज़ें होंगी ना, एक तेज़ आवाज़ें और एक बहुत हल्की आवाज़ें जिनको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। तो ये कुछ आवाज़ें दी हुई हैं, इनको ज़ोर ज़ोर से पढ़िएगा। आइए हम इनको डिवाइड करते हैं कि कौन सी आवाज़ तेज़ है और कौन सी आवाज़ हल्की है। तो पहले लाउड साउंड्स देखते हैं। लाउड साउंड्स कौन कौन से हैं इनमें से? लाउड साउंड्स, क्लैपिंग हैंड्स, ताली बजाएंगे तो ज़ोर से आवाज़ आएगी, वो सुनाई देगा। और लाउड साउंड क्या है? स्टैम्पिंग फीट, पैर को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे मारना। स्टैम्पिंग का मतलब धम धम ज़ोर ज़ोर से मारना, ये भी ज़ोर की आवाज़ है। अ कार मूविंग, कार चलती है तो भी ज़ोर की आवाज़ आती है। तो ये लाउड साउंड्स हैं। अब देखते हैं सॉफ्टर साउंड्स, हल्की आवाज़ें कौन सी हैं। अ वर्म मूविंग, वर्म मतलब कीड़ा, कोई कीड़ा चलता है तो बहुत हल्की आवाज़ होती है। अ बड ब्लूमिंग, जब फूल खिलता है तो आवाज़ सुनाई देती है, बहुत सॉफ्ट है, सुनाई भी नहीं देती। अब बटरफ्लाई फ्लाइंग, एक तितली जब उड़ती है तो वो भी सॉफ्ट साउंड है ना, बहुत, सुनाई नहीं देता। अब फेदर ड्रॉपिंग, एक पंख, किसी भी चिड़िया का पंख अगर ऊपर से गिरने लगे तो पंख जब गिरता है तो कोई आवाज़ नहीं होती, इतना हल्का होता है। एन एंट वॉकिंग, चींटी का चलना। द विंड ब्लोइंग, हवा का चलना, सब सॉफ्ट साउंड है, बिल्कुल नहीं सुनाई देते। कोई चुप हो जाता है, शिश 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 करता है बहुत हल्के से, वो भी आवाज़। विस्पर, विस्पर का मतलब फुसफुसाना। अ लीफ फॉलिंग, कोई पत्ता गिरता है। या टिप टो, कोई पंजों के बल चलता है, ये सारे सॉफ्ट साउंड्स हैं। तो ये हमने देखे। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होगी आपके एनसीईआरटी के बुक से, इस चैप्टर से। अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। ये चैप्टर भी आपका ठीक ठाक था, इसको भी आप एक दो बार आप इस एक्सरसाइज को खुद से हल कर लेंगे और लेसन को समझ लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं।